आराम से आपको एक एक जॉइंट पे करते हुए ऊपर तक जाना है, ठीक है। चारों साइड से करना है और उसके बाद में आपको नाखूनों को मिस नहीं करना है, आपको नाखूनों पे भी मसाज करना है, क्योंकि ये हमारे बॉडी में एनर्जी लाने के गेट्स है। जिस दरवाजे से ऊर्जा हमारे शरीर में जाती है वो ये दरवाजे हैं। तो हमें नाखूनों को मिस नहीं करना है, हमें नाखूनों पे भी स्पेशली मसाज करना है। ये सारी मसाज अगर आप सूरज की किरणों के सामने सुबह 7 बजे 8 बजे करते हैं तो इससे अच्छा और कुछ भी नहीं। और अगर आप ये घी से करते हैं, मैंने तो अभी क्रीम से कर रही हूं मैं, अगर आप इसमें घी का यूज करते हैं तो उसमें भी आपको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे, ठीक है। इसी तरीके से आपको 10 उंगलियां कवर करना है, पूरे जॉइंट्स आपके कवर करने हैं, चारों साइड से करने हैं। ये आपको कम से कम 10 से 15 मिनट करना है, जब तक आपके हाथ गर्म नहीं हो जाते, क्योंकि ये गर्मासी हमें शरीर की जरूरत है, ठीक है। जब तक आपको ऐसा लगता नहीं कि थोड़े से हाथ गर्म हो गए हैं हमारे, तब तक आप इस चीज को कर सकते हैं। बहुत ज्यादा प्रेशर से नहीं करेंगे, हल्का प्रेशर ही लेंगे। बहुत ज्यादा अगर आप प्रेशर से करोगे तो आपको दर्द होने लग जाएगा, और हमें ये रोज करना है, तो ज्यादा अगर आपको दर्द होगा तो आप दूसरे दिन से नहीं करेंगे। तो इसलिए अपने प्रेशर को बिल्कुल नॉर्मल रखिए, हल्के हल्के, एकदम नॉर्मल भी नहीं कि आपको कुछ लगे ही ना, आपको एकदम हल्के हल्के हाथों से करना है, थोड़ा प्रेशर लगे भी और ज्यादा दर्द तकलीफ भी ना हो, ठीक है। अब मैंने आपको अंगूठे का बताया, अंगूठे में स्पेशली ये वाला जो हमारा भाग होता है नाखून के नीचे वाला, हमें इस पे बहुत अच्छे से मसाज करनी है, नीचे वाला भी और ऊपर वाला भी, और स्पेशली साइड से। ये होने के बाद में ये जो पंजा है, हथेली है, इसमें ये जो उभरा हुआ भाग है, यहाँ पे हमें इस तरीके से प्रेस करना है हमारे अंगूठे की मदद से। या आप चारों उंगलियों की मदद से भी कर सकते हैं। यही सेम चीज हमको पीछे भी करना है। ये हमें दोनों हाथों में करना है। दोनों हाथों में करने के बाद आप अपनी उंगलियों को ट्विस्ट भी करेंगे, फ्रंट बैक, मतलब राइट लेफ्ट बैक फ्रंट। बहुत ज्यादा टेढ़ा ना करें, यानी इस तरीके से बहुत ज्यादा ना करें, और सामने के पीछे के साइड से भी ज्यादा ना करें। लेफ्ट करना है, राइट करना है, लेफ्ट करना है, राइट करना है। और ये हमारे दोनों हाथों को आपको मसाज करने के बाद में आपको पैरों की भी सेम इसी तरीके से मसाज करनी है। पैरों के जो हमारी पत्थली होती है वहां, जिसका सॉफ्ट पार्ट है वो, और ऊपर का जो हिस्सा है वहां, दोनों जगह पे आपको मसाज करना है। और स्पेशली पैरों का अंगूठा और उंगलियां, वहां आप देखोगे कि जब आप नीचे से मसाज करोगे आपको बहुत ज्यादा दर्द होगा, असहनीय दर्द होता है वो। जब आप वहां से, मान लीजिए पैरों की उंगली है, तो यहाँ पे ये आपको, यहाँ से जब आप मसाज करना चालू करोगे वहां पे बहुत भयंकर दर्द होता है, असहनीय दर्द होता है वो। पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप वो नहीं करोगे। आप डेली जब उस चीज को करोगे तो आपको थोड़े टाइम बाद अपने आप आपके शरीर में एक चेंजेस काफी मेजर आपको दिखने लगेंगे, और ये चेंजेस आपकी दूसरी अनेक बीमारियों को ठीक करने में लाभकारी रहेंगे। आप छोटे बच्चों को भी ये मसाज करके दे सकते हैं, क्योंकि कंटिन्यू आजकल भले ही वो बैग वगैरह यूज नहीं कर रहे, पर दूसरे जैसे वो कंटिन्यू बैठना पड़ता है जूम मीटिंग के कारण, या बच्चे कंटिन्यू चेयर पे आजकल बहुत ज्यादा बैठने लगे हैं क्योंकि कंटिन्यू उनका काम मोबाइल पे हो रहा है। तो उनकी भी अगर आप थोड़ी सी ये मसाज करके देंगे तो उनकी भी नींद बहुत अच्छी होगी। जेंट्स, लेडीज, बुजुर्ग, बुजुर्ग तो इस चीज को बहुत स्पेशली करें, क्योंकि नींद की समस्या उनको बहुत ज्यादा होती है। और उसके बाद में हमारी जो लेडीज है, महिलाएं हैं, जिनको एड़ी की दर्द होता है, पिंडलियों में दर्द होता है, वो डेली इस तरीके से जब वो मसाज करेंगे एक एक जॉइंट में,
तब उनकी बहुत सारे जो दर्द की प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी। इसके बाद में मैंने आपको एक मोक्षा की स्टिक दिखाई है। ये अगर आपके पास अवेलेबल नहीं होगी तो आप ये हमारे यहाँ से उपलब्ध करवा सकते हैं। ये सिकाई करने के बाद जब जैसे ही आपने मसाज कंप्लीट कर ली है उसके बाद में इसको जलाएंगे, एक साइड से जलाना है, कोई भी एक साइड से, जैसे हमारी अगरबत्ती जलती है उस तरीके से आप इसको एक साइड से जलाएंगे और बिना हमारी त्वचा को छुए ऊपर से जब हम इसको सिकाई देते हैं पूरे एक एक जॉइंट में और पूरी हथेली में, सामने से पीछे से नाखूनों पे, तो एक अलग ही ऊर्जा का संचार हमारे शरीर में होता है। और पैरों पे भी जब आप देते हैं तो आपकी दूसरी जो प्रॉब्लम्स है वो भी ठीक होती है। तो इस स्टिक को अगर आप बुला सकते हैं तो पूजा दी से आप कांटेक्ट करके इस चीज को बुलवा सकते हैं, हमारे पास अवेलेबल है ये। और नहीं तो अगर आप घर पे अगर आपकी जो धूप बत्ती होती है, मैं आपको 1 मिनट धूप बत्ती दिखाती हूँ, 2 मिनट। जो हमारे घर में जो धूप बत्ती होती है उसको भी अगर आप एक साइड से जला के प्लकर से पकड़ के या किसी चीज से पकड़ के जब आप उसकी सिकाई करते हैं तो वो भी उतनी ही लाभकारी है। इसको बुझाइएगा अच्छे से, जैसे ये धूप बत्ती है, इसको भी जब आप जलाते हैं तो इससे भी आप हल्की हल्की सिकाई कर सकते हैं, पर ये बहुत छोटी होती है तो आपको इसको किसी चिमटे से पकड़ के आप इसको सिकाई कर सकते हैं। और अपने पास में एक प्लेट रखिएगा ताकि जो इसकी राख आती होती है वो आप उसमें झटक सके, ताकि वो आपके स्किन पे अगर गिरेगी तो आपको जलन, आपके त्वचा को नुकसान हो सकता है, जल सकता है। तो इसलिए प्लीज आप इसको थोड़ा सा सावधानी पूर्वक यूज करिए। पास में अपने एक प्लेट रखिए और जैसे ही अगर आप ये प्लेट लेते हैं तो उसमें झटकते जाइए और फिर आप उसको वापस जब आप मसाज करते हैं तब आपको मसाज करने के बाद जब आप ये सिकाई करते हैं तब आपको बहुत ज्यादा लाभकारी उसका रिजल्ट मिलता है। और कई लोगों के प्रैक्टिकल हम लोग ये सारी चीजें अनुभव कर चुके हैं, क्योंकि बाकी बीमारियों की जो जड़ होती है वो कहीं ना कहीं हमारा दर्द, हमारा इंडाइजेशन, ये सारी चीजें होती है। तो पहले अगर हम इसको, अगर हमारे पास शरीर में कोई तकलीफ अभी एट प्रेजेंट नहीं है, ना हमें डायबिटीज है, ना हमें कोई बीपी है, ना हमें कोई और प्रॉब्लम है, तो अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए इससे बेहतरीन कोई चीज नहीं हो सकती है। डेली अपने हाथों की और पैरों की मसाज करिए, 10 मिनट, 15-20 मिनट, जितना आप कर सकते हैं उतना करिए। हल्के से गर्म हो जाने चाहिए ये, ताकि आपके बॉडी का सर्कुलेशन भी अच्छा हो और अकड़न जकड़न जो भी है वो धीरे धीरे खत्म हो जाए। और उसके बाद में अगर आप इसका यूज करते हैं तो सोने पे सुहागा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने इन जनरल बताई है कि आपको एक तो सबसे पहले पेन नहीं होना चाहिए, उसके लिए हमें क्या करना है। उसके बाद में आप लोग को नॉर्मल एक मसाज की टेक्निक बताई है कि आप लोग ये कैसे कर सकते हैं, और उसके बाद में आप मोक्षा का उपयोग कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीजें हमने देखी है। अब मैं स्पेशली सिर्फ 2 चीजें यहाँ पे ले पाऊंगी क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम हम लोग के पास होता नहीं है, बहुत छोटा मतलब हम लोग का छोटा नहीं, बहुत मतलब लिमिट है हम लोग के सेशन की भी। तो यहाँ पे एक तो मैं पिंडलियों का दर्द देती हूँ और उसके बाद में मैं एक घुटनों का दर्द लूंगी। ठीक है, पिंडलियों का दर्द बहुत सारे लेडीज को होता है, बहुत सारे जेंट्स को होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि शॉपकीपर्स जो बहुत लंबे टाइम तक खड़े होते हैं, बहुत लंबे टाइम तक जिनको चलना पड़ता है, खड़े रहना पड़ता है, तो उनकी आप पिंडलियां देखेंगे तो एकदम कड़क हो जाती है, एकदम हार्ड हो जाती है पत्थर की तरह। तो वहां पे सर्कुलेशन की प्रॉब्लम आती है, मसल्स एकदम स्टिफ हो जाते हैं, उसकी प्रॉब्लम आती है, जिसके कारण उनको फिर धीरे धीरे बाकी दर्द भी चालू हो जाते हैं, उनकी खड़े रहने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, हम लोग ने कल भी लेफ्ट हैंड लिया था, आज भी मैं आप लोग को लेफ्ट हैंड पे कुछ चीजें बताऊंगी। हमें उल्टा हाथ लेना है। मैं उल्टा हाथ इसलिए प्रेफर कर रही हूँ क्योंकि सीधे हाथ से हमें बहुत सारे काम करने होते हैं, इसलिए हम लोग जो भी ट्रीटमेंट करेंगे अभी उल्टे हाथ पे हम लोग देख रहे हैं। ये हाथ सबको क्लियरली दिख रहा है? कोई एक जन अनम्यूट होके बोल दीजिए, पूजा दी बोल दीजिए। जी दीदी एकदम क्लियर दिख रहा है। ओके ओके,
तो अभी मैं जो ट्रीटमेंट बताने वाली हूँ वो आपकी पिंडलियों के लिए है, काफ पोर्शन के लिए है। हमने मसाज देखी है, ये उल्टा हाथ है मेरा, ठीक है, उल्टा हाथ, लेफ्ट हैंड, ठीक है। लेफ्ट हैंड में हमें सारी मसाज तो रोज करनी ही करनी है, उसके अलावा मैं आपको बता रही हूँ आप लोग ये बीच की 2 उंगली देख पा रहे हैं, 1 और 2, सबसे बड़ी फिंगर और उसके बाद वाली फिंगर, ये 2 चीजें आप देख पा रहे हैं। पूजा दी मुझे बीच में बताते रहिए, क्लियर दिख रहा है? जी जी दीदी एकदम क्लियर है। ठीक है, अब मैं वहां पे मार्क करके आपको बताती हूँ कि आपको कौन सी जगह पे ज्यादा ध्यान देके मसाज करनी है और मसाज करने के बाद क्या करना है। सॉरी 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 सॉरी, जहां क्रॉस है वो मत देखिएगा, ये 2 बीच की उंगलियां, उसमें मैंने देखिए बीच की पोर्शन में ग्रीन मार्क करा हुआ है। सबको क्लियरली दिख रहा है? ये जो ग्रीन मार्क करा हुआ है वहां पे हमें हल्की सी मसाज करना है। वहां पे मसाज करने के बाद में आप वहां पे ग्रीन कलर लगा सकते हैं। ये जो ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर आप कोई भी ले सकते हैं, बहुत ज्यादा ऐसा परमानेंट मार्कर मत लीजिएगा। जो बच्चों का स्केच पेन रहता है सादा, आप उसको भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ज्यादा परमानेंट मार्कर यूज मत करिएगा, वो थोड़े से डेंजरस भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये 2 उंगलियों में बीच के पोर्शन में ग्रीन कलर लगाना है हल्की मसाज करने के बाद में, ठीक है। और वहां पे अगर आप ग्रीन कलर लगा के रखते हैं तो भी ठीक है, नहीं तो फिर आपको क्या करना है कि जैसे मैंने आप लोग को कल बताया था कि डॉक्टर स्टेप आपको घर पे बुला लेनी है अपने। और जब आप डॉक्टर स्टेप बुलाएंगे तो आपको पता है आपके घर में मेथी दाना अवेलेबल रहता है, हमारे किचन में बहुत इजीली अवेलेबल रहता है मेथी का दाना, जो हम लोग कड़ी वगैरह में यूज करते हैं। उसके फायदे भी आप लोग को बहुत अच्छे से पता है कि मेथी के दाने के अनेकों अनेक फायदे होते हैं। बहुत लोग उसको अपना डायबिटीज और बाकी चीजें कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं, मोटापा कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं। तो हम लोग कुछ मेथी के दाने मैंने लिए हुए हैं, आपको डॉक्टर्स की टेप लेना है, मेथी दाना लेना है, और उसको जहां पे मैंने आपको जो 2 पॉइंट्स बताए हैं, जो 2 जगह बताई है, वहां पे आप उस चीज को आपको अप्लाई करना है। मैं आपको प्रैक्टिकली बताती हूँ। ये देखिए, ये दोनों उंगलियां हैं, ये बीच का पोर्शन है, मैंने मसाज किया है। मसाज करने के बाद मैंने यहाँ पे ये ग्रीन कलर लगाया है, थोड़ा अच्छे से लगाइएगा। ऐसे मसाज करना इंपॉर्टेंट है, बिना मसाज करे आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप लोग को एक ग्रीन कलर दिख पा रहा है? क्लियर है पूजा दी? क्लियर है? हाँ हाँ दीदी, हाँ हाँ, इसके ऊपर अब हम लोग मेथी का दाना लगाएंगे। बिना मसाज करे कुछ नहीं होगा। अगर आप मसाज करने के बाद 10 मिनट वहां मोक्षा दीजिए, उसके बाद रात को सोने के पहले आप ये लगा सकते हैं। इसमें थोड़ी सी बड़ी टेप आती है, वो भी मंगवा सकते हैं, मेरे पास अभी छोटी अवेलेबल है, मैं वो ले रही हूँ।
ये मेथी के दानों को लगाने के बाद में आपको उसको हल्का हल्का प्रेस करते रहना है। उसको प्रेस करने के बाद दूसरे 8 घंटे ही आपको ये रखना है। अगर आप दिन के समय लगा रहे हैं और अगर आप रात के समय लगा रहे हैं तो रात के समय लगाने के बाद सुबह उठते ही आप इनको निकाल के फेंक देंगे। ये मेथी के दाने वापस यूज नहीं होंगे, या कोई भी जो हम लोग बीज यूज करते हैं, दाने यूज करते हैं, सीड यूज करते हैं, चाहे आपका मूंग हो, मेथी हो, मोठ हो, कुछ भी हो, वो दोबारा उसी पर्पस ट्रीटमेंट के काम के लिए नहीं रहता है, क्योंकि उसकी ऊर्जा समाप्त हो जाती है। तो उसको आप वापस समेट के संभाल के नहीं रखेंगे। लगाने के बाद में आप उसको डायरेक्ट डस्टबिन में डाल देंगे। तो मैंने ये लिया है और मैंने ये यहाँ पे इसको ऐसे रैप किया है, और लगाने के बाद में उसको हल्का हल्का आपको प्रेस करते रहना है ताकि वहां पे उसका दबाव पड़ता रहे। ये आप पूरी उतने एरिया में लगा सकते हैं। अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं था इसलिए मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ। ठीक है, लगाने के बाद आपको हल्का हल्का उसको प्रेस करना है। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि हमें पिंडलियों के दर्द के लिए क्या करना है। किसी को कोई डाउट है इसमें? शिल्पा जी ने हैंड रेस किया है, इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन कीजिएगा, अलग का कोई भी पॉइंट नहीं आंसर किया जाएगा। आपको अनम्यूट किया है दीदी। शिल्पा दी। दीदी मैं ये पूछना चाह रही थी कि पैरों में जब आप मसाज बता रहे हैं अभी, तो वो ऊपर से नीचे करनी है या कैसे करनी है उसके पैरों? 2 मिनट में आपको उसको क्लियरली एक बार बता देती हूँ। प्रिया दी, यहाँ काफी लोगों को ये भी पूछना है कि ग्रीन कलर ही क्यों? हाँ, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि हर कलर की एक ऊर्जा होती है। लाल कलर की अपनी ऊर्जा है, हरे कलर की अपनी ऊर्जा है, ऑरेंज कलर की अपनी एक ऊर्जा है। तो ये जो हरा कलर है इसका एक जो आपकी बॉडी में जो पूरी जकड़न हो जाती है उसको मूवमेंट देने का काम ये करता है। उसको ढीला करना हो, उसको रिलीज, उसको हल्का लाना हो, उसमें ये हरा कलर आपको बहुत मददगार करता है। कलर्स के ऊपर अपने एक अलग बहुत बड़ा सेशन हो जाएगा, तो मैं बहुत ज्यादा उसको डीप में अभी नहीं समझा पाऊंगी। बट ये ग्रीन कलर मैंने यहाँ पे इसलिए यूज किया है ताकि वो वहां की जो जकड़न है उसको थोड़ा सा जकड़न को कम करे और उसको हल्का करे, यानी वहां की जो मांसपेशियां हैं उसको थोड़ा सा वो ढीला करे वहां पे। तो इसलिए वहां पे मैंने उसको ग्रीन कलर का यूज किया है। कुछ दिन ग्रीन कलर हम लोग वहां पे करेंगे तो वहां की जो जकड़, जो एकदम अकड़ा हुआ पत्थर सा जो हमारी पिंडियां हो जाती है, उसमें आप देखेंगे कि काफी हद तक वो नरम हो जाएंगी। तो ये मुझे लगता है कि यहाँ पे ये सबको क्लियर हो गया है कि हम लोग ने 1 मिनट, हाँ, कि यहाँ पे पिंडलियों का ट्रीटमेंट सबको क्लियर हो गया हो। तो मैं घुटने की ट्रीटमेंट पे आती हूँ। घुटना, नी दर्द अभी सबको बहुत ज्यादा कॉमन है, चाहे बुजुर्ग हो या कोई भी हो। अभी मैं यहाँ बहुत ज्यादा नहीं ले पाऊंगी, मैं इसलिए फटाफट अपने घुटनों की ट्रीटमेंट के ऊपर आती हूँ। हम लोग को वापस लेफ्ट हैंड ही लेना है। लेफ्ट हैंड हमने लिया है, बीच की 2 उंगलियां ली है। जब हमने बीच की 2 उंगलियां हमने वापस से लेना है। क्लियर है ये पिक्चर? हाँ दी। यहाँ पे मैंने 2 सर्कल्स करे हैं, सबको क्लियरली दिख पा रहे हैं? ये और ये। जी दीदी। इसको हमें सामने से और प्लस जो पीछे वाला भाग होता है वहां से, दोनों साइड से अच्छे से मसाज करना है, और वहां पे हमें वापस से यही ग्रीन कलर लगाना है। ठीक है, ग्रीन कलर आप नॉर्मल सादा स्केच पेन ले सकते हैं, परमानेंट मार्कर ना लें। ठीक है, हमें सामने से, 1 सेकेंड मैं आपको प्रैक्टिकल बताती हूँ।
जैसे ये हमने यहाँ से पूरा ये जो जॉइंट है हमारा, ये यहाँ से और ये पूरा इधर से। क्लियरली दिख पा रहा है सभी को? जी जी जी, दिख रहा है, दिख रहा है। हाँ, तो ये जॉइंट हम दोनों को ये दो जॉइंट हमें मसाज करना है। मसाज करने के बाद मोक्षा देना है, यानी सिकाई करनी है उसकी। सिकाई करने के बाद में आपको ये दोनों जॉइंट्स को सामने से और पीछे से आप हरा कलर लगाएंगे, और हरा कलर लगाने के बाद या तो आप उसमें मेथी की जो पट्टी होती है जी, लेफ्ट हैंड अभी सभी के लिए कॉमन है, लेडीज और जेंट्स, मैं सबके लिए लेफ्ट हैंड ही बता रही हूँ, क्योंकि मैंने एक ही चीज के ऊपर अभी हम लोग फोकस करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे अगर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा तो प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए हम लोग अभी कंफ्यूजन ना हो, इसलिए अभी मैं सबके लिए लेफ्ट हैंड ही यूज कर रही हूँ। इसके बाद हम लोग को यहाँ पे मेथी के दाने लेने हैं हमारे हाथों में, और मेथी के दाने इस टेप के ऊपर लगाने के बाद में पूरी आप अगर एक टेप से नहीं हो रहा है तो 2 टेप लीजिए, 2 इस भागों में इसको इस तरीके से पूरा राउंड करके लगाना है, और लगाने के बाद में उसको हल्का हल्का प्रेस करते रहना है। ठीक है, जब आप ये प्रेस करेंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा दर्द होगा। वो दर्द आपको ज्यादा ये नहीं है कि उसको आप सहन कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर सहन नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़ा सा उसको आप ढीला कर सकते हैं। ये आप 8 से 10 घंटे लगा के रखेंगे। 8 से 10 घंटे लगाने के बाद में आप इसको निकाल के मेथी के दाने आपको फेंकने हैं। दूसरे दिन दूसरे नए मेथी के दाने यूज करने हैं, वापस इसी को संभाल के नहीं रखना है, वापस इसको यूज नहीं करना है। तो 2 चीजों का उपचार आप लोगों ने देखा, एक तो पिंडलियों के दर्द का, ये दो बीच की उंगलियों पे यहाँ पे हमने देखा, और हमने घुटने का देखा यहाँ पे ऊपर जॉइंट्स में जो 2 जॉइंट्स है वहां पर। तो ये हाँ, फुट मसाज में एक बार आप लोग को और अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। जस्ट अ मिनट, हाँ 1 मिनट। अगर आप जैसे मान लीजिए ये आपकी पैरों की उंगलियां हैं, जब आप इसको इस तरीके से, जो हमारा पंजा है, और इस तरीके से ये जो हमारी पैरों की उंगलियां हैं, पंजे का ये भाग ऊपर रहता है और ये भाग नीचे रहता है, तो आपको इस तरीके से ये जो अंदर का भाग है इस तरीके से बाहर की तरफ मसाज करनी है। आप देख पा रहे हैं? एक दिन में एक ही बार ट्रीटमेंट करना है। मसाज आप दोनों टाइम कर सकते हैं, सुबह और शाम, सोने के पहले, उठने के बाद। ये पैर का अंदर का पोर्शन समझ लीजिए, और यहाँ से उंगलियों को इस तरीके से बाहर के साइड में आपको मसाज करनी है, और ये जो पंजा है हमारा पैरों का, उसमें भी आपको इस तरीके से बाहर के साइड से करना है। ठीक है, इस तरीके से बाहर के साइड में आपको उस चीज की मसाज करना है। सेम अगर ये पैरों का ऊपर का पंजा है तो इस तरीके से आपको बाहर के साइड में मसाज करना है। यहाँ पे जब आप करेंगे तो इस तरीके से करिएगा, प्लस पैरों का अंगूठा तो स्पेशली करना है। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा कि बहुत सारे नींद के लिए ये जो मैंने आपको नॉर्मल मसाज बताई है वही बहुत ज्यादा कारगर है। नॉर्मल मसाज, सॉरी ये मसाज नॉर्मल नहीं है, पर करने का तरीका इसका जरूर बहुत साधारण है। थोड़ा ध्यान से आप करेंगे तो आपको काफी चीजों में फर्क दिखेगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि पेन क्यों होना नहीं चाहिए, होता क्यों है, क्योंकि जब आपकी बॉडी की कैपेसिटी एक हद तक खत्म हो जाती है, आपकी बॉडी आपको साइन देती है, हम लोग अनदेखा करते हैं, उसके बाद उसमें एसिड निर्माण हो जाता है, उसके बाद में दूसरे आपके दर्द अनेक चालू हो जाते हैं। हमारे खान पान पे आप लोग अपने खान पान पे हम लोग को ध्यान देना होता है कि बहुत ज्यादा अगर जिनको तकलीफ हो रही है तो थोड़ा सा खाना पीना रेगुलर रखें, खाने पीने को स्किप ना करें, पानी अगर प्यास लग रही है तो पानी को स्किप ना करें। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें अवॉइड करनी है ताकि दर्द ना हो। उसके बाद में हमने देखा कि जो मैंने आपको मसाज की टेक्निक्स बताई है, चारों साइड से करना है, ऊपर मतलब डायरेक्शन उसका बताया है किस तरीके से करना है, नाखूनों पे स्पेशली करनी है, अंगूठे पे स्पेशली करनी है। उसके बाद में अगर आप सूरज की किरणों में करते हैं तो बहुत ज्यादा अच्छा है।
आप घी से करते हैं तो कोई भी आप घी ले लीजिए, घी में ऐसा कुछ भी नहीं है, नॉर्मल आपके जो घर में घी रहता है रोटी वाला वो ले लीजिए। उसके बाद में घी से मसाज या क्रीम से मसाज करने के बाद में आप हल्की सी सिकाई कर सकते हैं। ये मोक्षा स्टिक के लिए आप पूजा दीदी से कांटेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में अगर वो आपके पास अभी तुरंत नहीं है तो आप अपने घर की धूप बत्ती से कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें करने के बाद में जब आप डेली रूटीन में इस चीज को करते हैं, सुबह करते हैं, सोने से पहले करते हैं, तो हमें हमारे जो जीवन में जो सबसे तकलीफ हमें जिस चीज से मिलती है, दर्द, चाहे वो सिर दर्द हो, पैरों का दर्द हो, कमर दर्द हो, काफी हद तक ये सब चीजें करने से आपको काफी हद तक राहत मिलेगी। और उसके बाद में आप दूसरों से भी ये चीजें शेयर करिए ताकि उनको भी अगर कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो ये सारी चीजों से उन लोग को भी राहत मिले। हमारे कई विभूजन ऐसे हैं जो हम लोग ने ऐसे मिले हैं जो उन्होंने खुद को तो किया ही है, प्लस जो उनके घर में काम करते हैं, मेड हो, हेल्पर हो, उन सबको भी उन्होंने ये चीज सिखाई है, ये चीज बताई है और उन लोग को भी उस चीज से उन लोगों ने राहत दी है। तो आपको तो खुद के लिए करना ही करना है, प्लस आपके आसपास अगर कोई है तो प्लीज उनकी भी हेल्प करिए। तो यहाँ पे मैं अपना सेशन को थोड़ा सा विराम देती हूँ। अगर ओवर टू पूजा दी, अगर कुछ इंपॉर्टेंट इस चीज से रिलेटेड क्वेश्चन है तो हम वो ले सकते हैं। जी दीदी का, हाँ जी, बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन रहा प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ। यहाँ काफी सारे हैंड रेज है और सबके मन में बहुत से सवाल है, लेकिन अनम्यूट करने से पहले एक मिनट पूजा दी, मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, जितने भी आज हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, जितने भी विभूजन जुड़े हुए हैं, अगर आपको जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी क्वेरीज है, जो भी आप लोग के डाउट्स है, इसमें एक फॉर्मेट बना के आप पूजा दी को व्हाट्सएप कर दीजिए। और एक इसमें अगर एक जरिए से वो हमारे पास आते रहेंगे तो हमें एक जो पाइपलाइन है उसमें हम लोग को आपको मदद करने में आप लोग को हेल्प मिलेगी। एट अ टाइम यहाँ पे सारी की सारी क्वेरीज सॉल्व नहीं हो पाएंगी, तो आप लोग प्लीज जो भी आपकी क्वेरीज है हमारे विभू ग्रुप में कर दीजिए, या फिर इसका एक फॉर्मेट हम लोग आपको दे सकते हैं, उसमें आप लोग की अपनी क्वेरीज डालिए ताकि हम लोग सबकी हेल्प कर सके। जितने हमारे बस में है उतना हम तो पूरे करने की कोशिश करेंगे। यहाँ एट अ टाइम 1 घंटे के सेशन में सब कुछ नहीं हो पाएगा, तो प्लीज जो इन जनरल है उसको प्रैक्टिस करने की थोड़ी सी कोशिश करिए। बाकी विभू आपके साथ में है, बाकी पूजा दी, रानी दी आप लोग के सपोर्ट में है, आप उन लोग से टच में रहिए, उन लोग को आपकी क्वेरीज बताइए, वो सब हम तक आएंगी। सो प्लीज ये थोड़ा सा ध्यान में रखिए। और आज के सेशन से रिलेटेड अगर कुछ है सिर्फ आज के सेशन से रिलेटेड, तो वो मैं अभी 10 मिनट में सॉल्व कर सकती हूँ। तो यहाँ काफी सारे हैंड रेज है। जैसे प्रिया दी ने रिक्वेस्ट की है कि आज के टॉपिक से रिलेटेड ही पूछना है। मैं कांता जी को अनम्यूट कर रही हूँ। कांता झवर जी, प्लीज आप अनम्यूट कीजिए। पाँव में गोले बहुत आते हैं रात को तो नींद में। हाँ, रात में अगर आपके पाँव में अकड़न बहुत हो जाती है, गोले आते हैं, यानी आप पिंडलियों की बात कर रहे हैं ना? हाँ, पिंडलियों की। हाँ, पिंडलियों में मैंने वही बताया कि बहुत लोगों को हद से ज्यादा, हर दूसरे इंसान को इस चीज की तकलीफ होती है। आप प्लीज ये वाला जो ट्रीटमेंट है, मैंने आपको जो बताया कि ये जो 2 उंगली है बीच की, यहाँ पे और यहाँ पे आप अच्छे से मसाज करिए, दोनों साइड से, दोनों हाथों में करिए। ये जो है आपको दोनों हाथों में करना है, दोनों पैरों में करना है, ठीक है? आप दोनों हाथों में अच्छे से मसाज करिए। जब आप दोनों हाथों में इस जगह पे स्पेशली मसाज करेंगे, कांता झवर जी आप हमसे कल वापस मिलिए। आज जो मैंने आपको ट्रीटमेंट बताया है मसाज करने का, और मोक्षा अगर धूप बत्ती से आप ले सकते हैं, सिकाई कर सकते हैं तो वो करिए। ग्रीन कलर लगाइए और वहां पे थोड़ा सा मेथी दाना आप डॉक्टर से, या फिर आज नहीं है आपके पास में तो सेलो टेप से लगाइए, बट आज आप प्लीज ये थोड़ा सा करिए। मैं आपको वापस एक बार रिपीट कर देती हूँ, ये दोनों ठीक है, बीच का जो हिस्सा है वहां पे हल्की सी चारों साइड से समझ में आ गए, चारों साइड से करिएगा, दोनों हाथों में करिएगा। और फिर आप ये 8 से 10 घंटे के बाद मेथी दाना निकाल दीजिएगा, फेंक दीजिएगा। और प्लीज हमें पॉजिटिवली आपका जो फीडबैक है वो कल शेयर करिए।
ताकि हम लोग को जान सके कि हमें कहाँ ओके, जा रहा है। नहीं ठीक है। आपका अगर फीडबैक अच्छा रहा तो बहुत सारे ओके, ऐसे जो ओके। जिनको ये पिंडलियों का दर्द है उनको बहुत एक मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि ये दर्द ऐसी चीज है जो आज तो शुरू हो रहा है 10% पे, कल 80% पे नहीं, पर वो रात को अचानक, चल। दीदी रात को अचानक आता है हाँ पाँव हाँ में, हाँ, ऐसा मैं एकदम समझ बोला। रही हूँ, मैं रात को कहीं अचानक भी आपको पिंडलियों में एक उस टाइम पे क्या करूं? पिंडलियों में एकदम एकड़न अकड़न हो जाती है, वो होता है क्योंकि सर्कुलेशन। एकदम अकड़ जाता है इससे, हाँ। जी, नमस्ते दीदी। मुझे पूछना था कि कितने मेथी दाने बांधने हैं? ऐसा कुछ नहीं है, कोई गिन के हमें मेथी दाना नहीं लेना है, टेप पे जितने कवर हो जाए उतना लेना है। ओके, पहले मसाज, फिर सिकाई, फिर ग्रीन कलर एंड देन मेथी दाना, देन मेथी का राइट? पट्टी, मेथी की पट्टी। ओके, ओके, थैंक यू। अर्चना जी आपको अनम्यूट किया है। हाँ दीदी, मैं पूछना चाहती हूँ। मेरी मम्मी है, वो गिर गए थे। उनका लेफ्ट हैंड फ्रैक्चर नहीं है, पर उनका काम नहीं कर रहा है। वो वॉकर से चलते थे तो वॉकर ऐसा पकड़ में नहीं आ रहा है। लेफ्ट हैंड में अगर प्रॉब्लम है, ये थोड़ा सा मुझे लगता है वो गिरने के कारण थोड़ा सा क्रॉनिक मैटर है, तो आप प्लीज हाँ। स्पेशली एक बार पूजा दी से कंसल्ट कर लीजिए। हम लोग टाइमिंग लेके इस चीज के ऊपर आराम से डिस्कस कर सकते हैं, शायद ये यहाँ पे अभी डिस्कस नहीं हो पाएगा। हाँ हाँ, वही बोले हो सकता है क्या, पर वो अच्छा हो जाएगा केस से। कोशिश हम लोग डेफिनेटली कर सकते हैं, हम लोग हाँ, आपने जो मसाज हमने बताए केसेस थे किए हैं। वो रोज कर रही हूँ मैं। ऐसी उंगलियों वाली मसाज दोनों टाइम कर रही हूँ। पहले देखी थी मैंने आपका, तो ये उंगलियों पे कर रही हूँ, तो सूजन वगैरह थोड़ी थोड़ी कम लग रही है मुझे। जी, पहले सूजन बहुत आती थी, इसी पंजों में ज्यादा है। ये देखिए, ये जो मसाज की जो मैंने आप लोग को टेक्निक बताई है, मसाज के अलावा मोक्षा सिकाई, ये इन जनरल है, आपको राहत देगी, बहुत राहत देगी एक हद तक। बट जो स्पेशल ट्रीटमेंट रहती है, जो जैसे देखिए कुछ जनरलाइज रहता है, कुछ स्पेशल रहता है। हाँ, जब स्पेशल हमें ट्रीटमेंट जहाँ करनी रहती है वो मैं यहाँ पे डिस्कस अभी नहीं कर पाऊंगी, और जो ट्रीटमेंट जिस क्रॉनिक बीमारी के लिए लेनी रहती है तो वो कंसल्टेशन के थ्रू होगा, और उसके लिए एक बार आप पूजा दी से प्लीज कांटेक्ट करके हम लोग बात कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू दीदी। हाँ दीदी, मेरे को बिल्कुल, ये बहुत अच्छा दीदी, रहेगा। दोनों को ट्रीटमेंट एक साथ कर सकते हैं क्या अपन? जी, पिंडलियों की और घुटने की ट्रीटमेंट दोनों एक साथ कर जी जी, आराम से। क्या? कोई भी ट्रीटमेंट ऐसा नहीं है कि हम लोग एक ही चीज का ट्रीटमेंट करेंगे, हमारा शरीर एक ही है। हम पिंडलियों का भी साथ में, घुटने का साथ में कर सकते हैं, कोई भी ट्रीटमेंट साथ में कर सकते हैं। हाँ, बट जहाँ एनर्जी लेवल पे हमें ट्रीटमेंट करनी पड़ती है तो हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। यहाँ पे आप पिंडलियों का और घुटने का एक साथ कर सकते हैं। और वो मेथी दाना जो लगाते हैं वो एक लाइन में लगाना, क्या ऐसे ही छोड़ दिया तो चलेगा? बस वो पट्टी को आपको कवर करना है मेथी के दाने से, आप एक लाइन से लगाइए, एक जगह रख दीजिए, उसके ऊपर टेप लगा दीजिए, उसमें चिपक जाएंगे, उसको आप लगा लीजिए। थैंक यू दीदी, बहुत अच्छा लगा सेशन। आज पहली बार जुड़ी हूँ मैं, मालूम नहीं था कब चालू हुआ क्या, आज ऐसे जुड़ी, देखते क्या है करके, पर बहुत ही मजा आया। आपको मजा आया, आप दूसरों को भी जोड़िए, उनको भी थोड़ा सा लाभ मिलेगा। हाँ, पक्का बोलूंगी दीदी, बहुत मस्त लगा। ठीक है। हाँ प्रिया जी, बहुत सारे हैंड रेज है यहाँ पे, तो सभी पूजा दी मेरी एक रिक्वेस्ट है, आपकी जो भी क्वेरीज है प्लीज आप लोग पूजा दी को हमारे विभू के जरिए या कोई और जो हमारा नंबर है इसका प्लीज उसके तहत कांटेक्ट करिए, ताकि हम लोग सबको सेटिस्फैक्ट्री यहाँ पे समाधान दे सके। यहाँ पे हम लोग की पाबंदी है टाइम की, तो शायद आपकी क्वेरीज भी अच्छे से सॉल्व नहीं हो पाएगी, सेटिस्फेक्शन भी नहीं मिलेगा। तो प्लीज आज का सेशन हम लोग यहाँ पे समाप्त करते हैं। ओवर टू पूजा दी। बिल्कुल बिल्कुल, आप पूजा दी को जरूर 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 बताइए हमारे आपके सारी, हाँ आपके सारे क्वेश्चंस आप विभू नंबर पे या फिर प्रिया दी का भी नंबर दिया है इन पर, लेकिन सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करना है आपको। व्हाट्सएप मैसेज जिनकी के जो थ्रू भी आप क्वेरीज है वो सॉल्व करने की हम पूरी कोशिश करेंगे, हमारे से जो मदद होगी वो हम सब करेंगे। बट यहाँ पे 1 घंटे के दायरे में हम लोग सब कुछ नहीं कर पाएंगे, तो जो जनरलाइजेशन था, जो मैंने आपको जो 2-3 चीजें बताई है उसका जरूर ध्यान रखिए। अपने शरीर को तकलीफ मत दीजिए, हमें 80 साल इसी के साथ निकालना है।
80-90 जितने भी हैं, एक क्वालिटी लाइफ जीनी है, तो प्लीज थोड़ा सा अगर उसको लगता है कि इसको रेस्ट की जरूरत है तो प्लीज उसको रेस्ट करने दीजिए। ओके, एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट है आप लोग से, अगर उसको प्यास लग रही है तो उसको तड़पाइए मत, उसको पानी दीजिए। झाड़ों को पानी देते तो शरीर को क्यों नहीं। बहुत लोगों को देखा है कि भाई काम में इतने मग्न रहते हैं कि पानी पीना भूल जाते हैं, खाना भूल जाते हैं। ऐसा कैसा काम। एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, थोड़ा ध्यान दीजिए। बाकी ओवर टू पूजा दी। बिल्कुल, बहुत बहुत थैंक यू। आज प्रिया दी ने एकदम सटीक एग्जाम्पल्स देते हुए सब कुछ समझाया है कि जान है तो जहान है, हमें दर्द से नाता जोड़ना नहीं है, उसके शरीर के साथ निभाना है पूरा टाइम। बहुत ही सुंदर सत्र हुआ दी, और मैं आप सभी विभूजन का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी अपने स्वास्थ्य के लिए इतना समय निकाल के हमारे साथ जुड़े। आप सभी सुबह भी जुड़िए योग और प्राणायाम सत्र में, वहां पर भी बहुत सुंदर सेशन होता है। जिनकी भी जो भी इंक्वायरीज है वे आप विभू नंबर पे भी दे सकते हैं, चैट बॉक्स में दिया है, प्रिया दी का भी नंबर दिया है चैट बॉक्स में। लेकिन रिक्वेस्ट है कि ओनली व्हाट्सएप मैसेजेस और अभी के टॉपिक से रिलेटेड मैसेज दीजिएगा। आगे आपको जो भी क्वेरीज है आप प्रिया दी से जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू उनसे समय ले सकते हैं। स्टिक जिनको भी चाहिए वे भी डाल सकते हैं। मोक्षा के हम लिए सभी आप मोक्षा के लिए आप लोग पूजा दी को नंबर दे सकते हैं। जिन जिन लोगों को भी बिल्कुल मोक्षा अपने पास बुलवाना है वे उसका ऑर्डर देंगे। हमारे पास इसकी किट भी रहती है, किट का हम लोग थोड़ा सा कल डिस्क्राइब करेंगे। इसकी किट भी रहती है, तो उसके बारे में कल आपको जानकारी मिलेगी। वो भी आप पूजा दी को नंबर देंगे तो आपको आपके एड्रेस पे अवेलेबल हो जाएगी। जरूर दीदी, हम ये सब जरूर से अरेंज करेंगे सभी विभूजन के लिए। और आज जो भी नहीं जुड़ पाए वे सब भी कल जरूर से जुड़िए अपने सभी फ्रेंड्स फैमिली के साथ। जितने लोगों तक ये सेवा जा सकेगी बहुत अच्छा रहेगा।